एसएससी चोर है जिंदाबाद। हाय 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 जिंदाबाद। एसएससी चोर है। जस्टिस जस्टिस जस्टिस। मेडिकल तीनों जो पैरामीटर एसएससी के है वो हमने क्लियर कर दिए है, उसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, संसद में जो अपने गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद रॉय, उन्होंने संसद में यही क्लियर किया है कि 1,11,000 वैकेंसीज अभी भी रिक्त है। ठीक है, बावजूद हम 1,09,000 कैंडिडेट है, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों वैकेंसीज होने के बावजूद हम जो पैरामीटर हमने क्लियर किया है, क्यों हम खाली बैठे, बेरोजगार क्यों कहला रहे हैं? क्या यही है इंडिया की नैतिकता? ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना हर बार क्यों हमको बेरोजगारों का क्यों हर बार बाहर निकलना पड़ रहा है? इतने हम 12 तारीख से बाहर निकले घर से। 12 तारीख से मतलब 14 को हमारा जो जंतर मंतर पे था प्रदर्शन, तो यहाँ 14 में या 22 में? जी पहले 14 को था, लेकिन 14 को संडे होने के बाद इसकी वजह से ना हमको परमिशन नहीं मिली। अच्छा। उसके बाद 22 तारीख को हुई, तो हमको टाइमिंग मिला था 10 से 4 बजे तक, तो हमने वो कर दिया जो भी शांतिपूर्वक हमारा धरना था उसी हिसाब से। उसके बाद 4 बजे वहाँ पे हमें अनाउंस कर दिया गया कि यहाँ पे लाठीचार्ज होने वाला है। लाठीचार्ज हो गया, एक लड़के का हाथ टूट गया है, बहुत जनों को ना पैर पे मार दिया है, बहुत। तो ऐसा क्यों? प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया गया। प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। हमें परमिशन की ज़रूरत है सर, परमिशन क्यों नहीं मिल रही हमें? इतने दूर से ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे है, हर घर से बाहर है, लड़कियाँ अभी कितनी आ रही है, तो हमारा क्या सवाल है सरकार से कि कब हमारी जो उम्मीद है वो कब पूरी होगी? ज्वाइनिंग आप कब? कितने लोग हैं और कौन कौन से राज्य से आए हैं? सर यहाँ अभी तक तो 500 प्लस है, और भी आ रहे हैं। जैसे भी परमिशन मिलती है नहीं मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे परमिशन मिलती है कैंडिडेट सब अपने अपने घर से निकल चुके हैं। पहली बात तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से वो नहीं आ सकते दिल्ली। हम जब 12 तारीख से यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे सर देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार, यूपी सब ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। अभी जब आपको इतना वक्त यहाँ पर हो गया दिल्ली में आए हुए, तो आपकी किसी भी मंत्रालय में किसी भी अधिकारी से कोई आपकी बातचीत हुई है? कहीं से कोई आश्वासन मिला है? कोई शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई है? जी सर, हमने पीएमओ जितने भी ऑफिस है, संसद जो भी एमपी सब है यहाँ पे, हमने सब सबको ना निवेदन दे दिए, एप्लीकेशन दे दिए। उन्होंने रिसीवर तो दे दिए, लेकिन रिस्पांस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कि हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं हमें परमिशन चाहिए। परमिशन क्यों? क्योंकि सरकार तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी कहाँ से भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। एसएससी की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपकी समस्या को लेकर? एसएससी के बाद अगर अपन कर रहे हैं ना आवेदन निवेदन जो भी अपन कर रहे हैं, तो वो बोलती हमारी तरफ कुछ है ही नहीं। ये सब है गृह मंत्री के पास, जो कि अमित शाह जी है, उनके हाथ में सीएपीएफ जो भी ये भर्ती है ना सीएपीएफ के पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो जब अमित शाह जी बोलेंगे कि ठीक है क्लियर करना है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। उम्मीद है कि हमें सरकार साथ देगी। उम्मीद है सर? हाँ उम्मीद है कि सरकार साथ देगी। हमें इलीगल तो कोई करना नहीं है। लेकिन अभी 25 तारीख में जो ट्विटर पर आप लोगों ने ट्रेंड चलाया था, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, मिलियंस ट्वीट हुए थे, मिलियन ट्वीट्स, लेकिन प्रधानमंत्री जी का, ये सरकार के किसी भी अधिकारी का, प्रवक्ता का कोई ट्वीट नहीं आया इस मसले पर। सर एक बात तो अभी ट्वीट नहीं हुआ है, ट्वीट हो रहा है कम से कम मई महीने, जो मई 2020 से, तब से हम ट्रेंड कर रहे हैं कंटिन्यू, मिलियन पे मिलियन रिट्वीट हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, रिस्पांस कुछ भी नहीं है ट्रेंड करने के बावजूद। ठीक है, सब बोलते कि ऐसी बात जा नहीं सकती, प्रोटेस्ट से बात नहीं बनती। सोशल मीडिया एक जो अपने पास है सोशल मीडिया, जिससे अपन थ्रू बोल सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमने हर किसी को टैग किया है, अमित शाह जी बोलिए, प्रधानमंत्री अपने, नित्यानंद रॉय, फिर हो गए अपने जो सीएपीएफ के चेयरमैन, एसएससी चेयरमैन, उनको सबको टैग कर चुके हैं, उसके बावजूद रिस्पांस कुछ भी नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इतना दिन हो गया है, आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सर प्लानिंग तो नहीं है, प्लानिंग की बात सुनिए, हम तो कुछ गलत तो कर नहीं रहे, हमें अपना न्याय चाहिए, बेरोजगारों को न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग तो कुछ नहीं है, प्लानिंग इतना ही है कि हमें परमिशन मिल जाए प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट की परमिशन मिल जाए, यही सबकी उम्मीद तो हम यही लगा के रखे हैं अभी तक। तो अभी जब हमें आगे से रिस्पांस है हम देखें। क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से क्या कहना चाहती हैं?
मेरी तरफ से और सब कैंडिडेट की तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी रिक्त वैकेंसीज है 1,11,000, तो हम 1,09,000 होने के बावजूद हमें वैकेंसी दीजिए, बस यही है। और एक प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन मिल जाए। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन हमें मिलनी ही चाहिए। उसके मतलब हम यहाँ से हटने वाले नहीं है सर, इतने दूर से आए हैं, 20-25 दिन हो रहे हैं हमको। खाना पीना ये गुरुद्वारा है, यहाँ भी हमें निकालने की चल रहा है। हम जाए कहाँ पे? दिल्ली पे जाओ, दिल्ली का रूल कानून यहाँ का हमें पता नहीं है, तब भी हम इलीगल तरीके से कुछ भी किया नहीं अभी तक, लीगल तरीके से सब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सरकार आंसर दे कि हमें आगे करना क्या है। एक तो परमिशन मिल जाए, एक तो फिर ज्वाइनिंग दीजिए। आप यूथ हैं, बेरोजगार हैं, और सरकार के मंत्री प्रवक्ता कई बार ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी सरकार रोज़गार के मुद्दे पर बहुत काम कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं चला रही है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है सरकार को। तो एक मिनट, तो किस तरह से देखती हैं आप सरकार के इन? देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर सरकार बोल रही है कि इतने रोज़गार है, ये है, तो ठीक है। सरकार तो बोलती है करोड़ों रोज़गार अभी खाली है, बेरोज़गारों को मिल जाएगी रोज़गार, तो ये 50,000 क्यों नहीं मिल रहे? 50,000 कैंडिडेट है, 54,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट जो 3 पैरामीटर हमने क्लियर कर रखे हैं, 54,000 है। तो यहाँ 54,000 ऑल इंडिया तो नहीं फिलअप कर रही है, तो कहाँ से लाएगी लाखों रोज़गार? हमें आंसर यही तो चाहिए, हम यही पूछ रहे हैं। कुछ तो रिस्पॉन्स है सरकार, हमें रोज़गार की बात करते हैं, हम बेरोज़गार क्यों है? फिर क्यों इतने दूर हमको आना पड़ा महाराष्ट्र से, चाहे ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे है, क्यों आए फिर रोज़गार के लिए? तो सरकार यही आंसर करे हमें कि क्यों नहीं मिल रहा है होने के बाद। रोजगार मिल रहा होता तो यहाँ क्यों? हाँ, वही क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर बोल रहे तो हर किसी इंसान ने अपना व्यवसाय किया होता तो सामान लेता कौन? हमारा हर घर में अपना हिस्सा रहता है, तो सामान लेंगे कौन? तो आत्मनिर्भर होंगे कैसे हम? क्योंकि हर किसी अपना व्यवसाय करते। प्रधानमंत्री ने तो चाय का व्यवसाय किया, तो प्रधानमंत्री ने चाय का व्यवसाय किया तो वो पंतप्रधान बने। हम कहाँ बेचेंगे? क्योंकि आत्मनिर्भर बोल रहे तो हर कोई आत्मनिर्भर कैसा बनेगा तो कैसा बनेगा? क्योंकि ये भी सब लोग व्यवसाय करेंगे तो माल रहेगा हमारा, और लेंगा कौन? कहाँ से आई आप? कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से आई। क्या नाम है आपका? सरिता। हाँ। तो सरिता जी, क्या लगता है सरकार रोजगार के मुद्दे पर कितना काम कर रही है? कहा जाता है कि आने वाले वक्त में देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन युवा जब सड़कों पर रहेगा तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? भीख मांगने के सिवा कोई हमारे हाथ में पर्याय नहीं, क्योंकि वो बुलेट दिखती है हमको, बुलेट दिख रही है, एक्सप्रेस दिख रही है, सब दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए सिर्फ जो पीछे का जनरल डब्बा रहता है वही रहता है। श्रीमंती के लिए सिर्फ एसी का डब्बा रहता है, हमारे लिए कोई नहीं रहता है, ये सिर्फ नाम का रहता है। कोई हम गरीब की कोई सुनता नहीं। इतने हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, इतने खाना नहीं खाते पेट को, तब भी हमको इधर भेजते, पढ़ने के लिए भेजते, जेब से पैसा खर्चा करते हैं। हमारे माँ बाप तो कोई ऐसे अमीर है नहीं, हमारे माँ बाप कूली का काम करते हैं, तभी हमको पढ़ाते, हम पढ़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मिलेगा कोई, उनको भी हमारे ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा बाद में, यही तो बात रहती है। लेकिन सरकार तो सुनती नहीं, कब तक नहीं सुनेगी? जब तक युवा पीढ़ी जागरूक नहीं होंगी तब तक नहीं सुनेंगी ये, जब तक हम में एकता नहीं होंगी तब तक नहीं सुनेंगी। जब युवा जागरूक होंगे ना, जैसे सुनामी कैसे आते हैं उस तरह युवा भड़केंगे, तब इनको समझ में आएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, तब तो 2011 में सबको जॉइनिंग मिली थी, दी थी उन्होंने, अब क्यों नहीं मिल रही?